दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट नंबर सेकंड के हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कवर कर दिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो, प्लेलिस्ट में उसका प्रॉब्लम सेट का अलग सा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। और साथ में हमने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी कवर कर दिया है। प्रैक्टिस सेट तो मैंने कुछ दिनों पहले ही पूरे के पूरे वीडियोस बना दिए, तो अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा प्रॉब्लम सेट के हर एक वीडियोस को कवर करना। बस आप रेगुलर वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दिखाते रहो, मैं जल्दी जल्दी आपकी चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से अगर सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। हमें साइड चाहिए और पेरीमीटर चाहिए, कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा डायग्राम बहुत कंपलसरी है। डायग्राम हमने बना दिया। अब देखो डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे बात किया गया दोस्तों, लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज। हाइट मतलब अपने को दिया है, तो मैं इसका हाइट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि आप डॉटेड लाइन में दिखाओ, मैंने ऐसे ही लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हाइट है √3 सेंटीमीटर और ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ ABC। और दोस्तों हमें इसका साइड हमें फाइंड आउट करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? पेरीमीटर। तो एक झटके में आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगा, बस डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, लेट ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? कंसीडर कर दिया ABC को। अब ABC को अगर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर दिया तो आपको पता है कि अगर समझो मुझे इसके हाइट का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा है, या तो आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप इसको 90 रखो, ये इक्विलेटरल का एंगल है 60 होता है और ये 30 आएगा, उससे भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैंने इसके पहले भी आपको कराया था, विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू √3/2 इंटू, देखो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये वाले फॉर्मूले से भी आप तुरंत क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों हमें उन्होंने हाइट दिया है, शायद हाइट हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है? √3, और ये √3/2 है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों? साइड। अब देखो दोस्तों ये √3 है, ये वाला पार्ट 2 यहाँ पे आएगा तो ऊपर होगा, √3 यहाँ पे आएगा तो नीचे होगा, और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? साइड। √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या दोस्तों? साइड है। तो ये 2 क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा कि मीटर आएगा? तो सम के अंदर दिया है दोस्तों हमें सेंटीमीटर। तो हमने पहला पार्ट तो निकाल दिया दोस्तों, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है दोस्तों साइड। जैसे ही अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों? पेरीमीटर निकालना। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? टोटल कितने साइड है दोस्तों? 3 साइड्स है, और आपको पता है कि इक्विलेटरल के ऑल साइड सेम होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? साइड। देन 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड कितना है दोस्तों? 2। तो फाइनली दोस्तों इसका पेरीमीटर कितना है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया। मैंने बोला कि उस तरीके से भी आपको सॉल्व करना तो आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो ये बहुत ही सिंपल सा सम है, और अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट के सम्स को सॉल्व किया होगा तो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का ये सेम टू सेम सम है। इस सम के अंदर कोई अलग सा चेंजेस नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट जो हमने सॉल्व किया उसकी तरह ही सेम सम है। और सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो सम है, ये सम, ये जो सबसे पहले मुझे ये जो हमने जो ये सम सॉल्व किया, ये सम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सम किसका है? तो आपको तुरंत याद आएगा सर ये तो सम अपोलिनियस का है। किसका सम है? अपोलिनियस। तो सेम सम है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। अगर जिन्होंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा उनको तो दिक्कत नहीं होगा, वो तुरंत, और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा वही आ रहा होगा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने। तो ये सम तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को रोक दो और ट्राई करो पहले खुद से सॉल्व करना, और फिर बाद में वीडियो को चेक करो कि भाई आपको आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने। मैंने बोला कि हमेशा अपोलिनियस के सम में, मीडियन वाले सम में अपोलिनियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, और बोर्ड एग्जाम में इस बार ये सम पूछा भी गया था। तो एक इंपॉर्टेंट सम आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम मीडियन का नेम ही लिखते हैं। मीडियन क्या है दोस्तों? AP है।
तो हमने ए पी लिख दिया। और ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी, बाद में हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ गिवन डेटा दिए हैं, जो भी हमें गिवन डेटा दिया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहला गिवन डेटा है कि सेगमेंट ए पी इज ए मीडियन, और जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज दिया है वो सब आप यहाँ पे लिख लो। देन दोस्तों आपको फाइनली फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एपी। अब देखो दोस्तों, इसको मैं अपोलोनियस थ्योरम से किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला, जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, सेगमेंट ए पी इज ए मीडियन, और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है दोस्तों, गिवन से। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बोला कि हमें जब भी हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें ये चाहिए, यस दिया है, ए बी और ए सी दिया है, फिर हमें ए पी चाहिए, फाइंड आउट करना है, और नीचे में से कोई भी एक साइड चाहिए। तो नीचे में से हमें पूरा पता है, ये पूरा बी सी इन्होंने डायरेक्ट दिया है। बी सी इन्होंने कितना दिया है दोस्तों, 18, बट हमें कोई भी एक इसका पार्ट चाहिए। तो कितना आएगा दोस्तों, अगर सपोज ये पूरा का पूरा 10 है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना आएगा 5, तो वैसे ही पूरा का पूरा 18 है तो ये कितना आएगा 9। बट ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे किस तरह से आपको लिखना है, आपको क्या चाहिए दोस्तों, बीपी, वो क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा, पूरे बीसी का हाफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताएं, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको आप फर्स्ट दे दो, और यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट, या तो लिख सकते हो पी इज द मिड पॉइंट। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जैसे ही आपने ये वाला पार्ट कवर कर दिया, अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, बीपी विच इज इक्वल टू 1/2। यस, व्हाट इज बीसी, द लेंथ ऑफ बीसी इज 18, देन द वैल्यू ऑफ बीपी इज 9 सेंटीमीटर, तो नहीं है सब में, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यूनिट्स। देन द लेंथ ऑफ, हमें बीपी मिल गया दोस्तों 9 यूनिट्स। अब ये होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ए पी इज द मीडियन, जो आपने लिखा है, जो ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, सेगमेंट ए पी इज द मीडियन, क्योंकि ये जब मीडियन होगा तो ही दोस्तों, यहाँ पे ये फिर से मत लिखो, मैंने आपके लिए लिखा है, तो ही आप यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, सेम ये प्रैक्टिस सेट का सम है, फिर हम ए सी का स्क्वायर लेंगे, और फिर हम 2 इंटू बीच वाला साइड लेंगे, यहाँ पे मतलब मीडियन हमारा, और नीचे में से आप कौन सा भी ले सकते हो। तो 2 इंटू हम क्या ले रहे हैं, बीपी का स्क्वायर ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बाय अपोलोनियस थ्योरम से यहाँ पे चीजें लिख दी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, देखते हैं कि लाइट जाता है कि नहीं जाता है। लाइट नहीं जाना चाहिए यार, इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ए बी का वैल्यू, ए बी और ए सी का इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है दोस्तों, 260। यहाँ पे अगर आप देखोगे एपी का, तो यहाँ पे एपी कितना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे दोस्तों 2 बीपी का आंसर कितना है दोस्तों, 9 है, तो ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 2 AP स्क्वायर है, और यहाँ पे दोस्तों देखो ये क्या है, बीपी का वैल्यू कितना था, 9 था, ये 9 है, 9 2 सा 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 18, देन 260 माइनस 18, यहाँ पे क्या आएगा AP स्क्वायर। तो अगर मैं 260 में से अगर मैं 18 को माइनस कर रहा हूँ, 260 18, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 5 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा 4, तो फाइनली यहाँ पे 242 आएगा, 2 AP स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो देखो 242 है, डिवाइड बाय 2 है, देन AP स्क्वायर, देन यहाँ पे अगर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 121, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AP स्क्वायर, देन अंडर रूट ऑफ 121 AP, देन AP विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 11 सेंटीमीटर है कि 11 यूनिट्स है, 11 यूनिट्स आएगा, तो आप यूनिट्स वहाँ पे मेंशन करना। तो फाइनली दोस्तों ये वाला सम क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें कुछ गिवन डेटा दिया है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। बोला है कि पॉइंट P इज द बेस ऑन साइड BC। तो देखो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, और पॉइंट P इज ऑन द साइड BC।
मतलब ये जो पी वाला पॉइंट है पीसी है। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों लिया, उसका कुछ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जो पीसी है दोस्तों, ये देखो ये पीसी है, ये पूरे बीसी का 1/3 है। मतलब टोटल हमें बीसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से एक पार्ट अपना पूरा बीसी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और उसमें से एक पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, पीसी है। इसलिए 1/3 मतलब ये पूरा जो है उसका तीसरा पार्ट है ये, इसलिए मैंने इतना रखा। अगर अगर हाफ बोला होता तो आप बीच में ले लेते, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहां तक की चीजें होने के बाद हमें क्या करना है, ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, वो भी हमने लिखा। फाइंड एपी, एपी अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब इनडायरेक्टली अपने को ये फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन है, वो हमेशा याद रखना। हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, और कौन से साइड में, बीसी वाले साइड में। तो हमने ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन, गिवन में तो मोस्टली सबसे बड़ा गिवन आएगा कि कोऑर्डिनेटर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपने लिख दिया। अब ये आपने यहाँ पे पूरी तरह से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किस तरह से आपको आगे जाना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि फाइंड आउट करना है। तो पहले फाइंड आउट क्या करना है वो लिखते हैं, एपी का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बाद जैसे ही हमने एपी का वैल्यू निकाल दिया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी इन सच दैट बी डैश डी डैश सी, मतलब ये बी डी सी एक ही लाइन में होने चाहिए। और हमने ये कंस्ट्रक्शन ले लिया। अब कंस्ट्रक्शन लेने के बाद हमारा मेन मोटो क्या है दोस्तों, देखो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन हमें ये लिखना होगा, कोऑर्डिनेटरल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, गिवन। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी साइड सेम होंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल होगा दोस्तों, ए बी, किसको इक्वल होगा, नीचे वाला साइड कौन सा है दोस्तों, बी सी, और वो बाजू वाला साइड कौन सा है दोस्तों, ए सी। और सभी का जो लेंथ है वो भी सेम होगा। अगर एक का 6 है तो सभी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से ये सब चीजें होने के बाद देखो मेरा मेन मोटो है, ये सम कैसे सॉल्व होगा पता है। ये जो बीच में आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ए है, पी है और डी है, मुझे मेन ये दो साइड मिल जाए तो मैं आराम से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एपी निकाल दूं। तो मेरा मेन मोटो वही चल रहा है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे वही बस सॉल्व करना है। अब दोस्तों देखो इसके पहले मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 30 60 90 अप्लाई करना होगा। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, हो जाएगा काम। हाँ वो तो हो जाएगा, ये हाइट मिल जाएगा, बट इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मुझे 30 60 90 से ही जाना होगा। तो देखो दोस्तों मैं अब ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके यहाँ का ए डी बी, ए डी बी, जिसके अंदर मेजर ऑफ एंगल डी जो है वो 90 है, कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है। जो मेजर ऑफ एंगल बी है दोस्तों वो कितना है, 60 है। आप बोलोगे सर ये कैसे, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एंगल, हर एक एंगल 60 का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 90 हो गया तो बचा हुआ एंगल अपने आप 30 आ जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल, हाँ इसको 3 लेटर में लिखना क्योंकि यहाँ पे ए पे बहुत सारे एंगल्स है तो कंफ्यूजन होगा। तो क्या लिखोगे, बी ए डी, क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी विच इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर समझो ये
सभी एंगल अगर इतने के आ गए, अब देखो मैं पीछे जा रहा हूं, अब यहाँ पे देखो मैं डायग्राम रख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखो ये आप यहाँ पे अब लिख सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी is a 30, 60, 90 type of triangle। अब ये आपने लिख दिया। अगर ये 30, 60, 90 टाइप का ट्राइंगल है तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर सपोज ये 30, 60, 90, ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, तो 60 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है दोस्तों? तो 60 के अपोजिट यहाँ कौन सा साइड है? 60 के सामने कौन सा साइड है दोस्तों? AD है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? AD √3/2 इंटू हाइपोटेनिस होता है। हाइपोटेनिस इस वाले में ये होगा, तो मतलब यहाँ पे कौन होगा? AB। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। रीजन ऐसे लिख दिया करो। और एट द सेम टाइम मैं 30 के अपोजिट वाला भी साइड ले रहा हूँ, BD। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? BD विच इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू, अगर मैं BD का अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो BD कितना आएगा दोस्तों? BD इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो ये 30 के अपोजिट का साइड है ना, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? AB है, तो ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं AD की बात करूँ तो AD विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू AB कितना है? 6 है। देन AD इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3√3 आएगा सेंटीमीटर। AD आ गया। अगर मैं यहाँ BD की बात करूँ तो BD विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6, तो BD विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। चलो भाई BD भी आ गया। अपने को BD चाहिए? नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए? ये चाहिए था, यस, और ये चाहिए। आराम से आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखो अब आपको ये चाहिए ना, अगर समझो ये आपको 3 पता है, 3 सेंटीमीटर है, ये आपने कुछ निकाला है, देखो पीछे आपने निकाला, ये कितना निकाला दोस्तों? हमने नहीं निकाला, चलो निकाल देते हैं। तो ये वाला हम निकाल सकते हैं, PC इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर समझो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है PC इक्वल टू 1/3 इंटू BC। देखो ना यहाँ पे PC इक्वल टू 1/3 इंटू BC। तो दोस्तों देखो PC इक्वल टू 1/3, BC कितना है दोस्तों? 6 है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में हमने सभी साइड्स को इक्वल बताया, तो यहाँ पे भी 6 आएगा BC। तो PC इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें पता चल गया, ये 2 है। और ये पूरा BC भी हमें पता है दोस्तों, पूरा BC कितना है? 6 है। तो अपने को DP मिल जाएगा कि नहीं? ये देखो दोनों का प्लस करो, 5 होगा, 6 - 5 1 आता है। तो देखो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, मैं यहाँ ही पे बता दे रहा हूँ। पीछे बताऊंगा तो फिर से डायग्राम ये सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो मुझे क्या निकालना है, ये पूरा बड़ा वाला कौन सा है दोस्तों? BC है। उसके अंदर कौन कौन प्लस है दोस्तों? BD प्लस है। प्लस कौन प्लस है दोस्तों? DP प्लस है। प्लस कौन है दोस्तों? PC प्लस है। B डैश D डैश C, या तो B डैश D डैश P डैश C, सभी को लिख दो एक साथ। अब यहाँ पे BC कितना है दोस्तों? BC 6 है। BD कितना है दोस्तों? BD 3 है, हमने निकाला। DP कितना है दोस्तों? DP अपने को चाहिए। और दोस्तों PC कितना है? PC कितना? अब भी हमने 2 निकाला। तो देखो ये 6 है, ये दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 5। और DP 6 - 5 DP, देन DP विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप चाहो तो कुछ भी डायरेक्ट भी आप सम लिखोगे चलेगा, पर मैं ये स्टेप वाइज इसलिए सभी चीजें लिखा रहा हूँ कि अगर आपको 95 अबो मार्क्स मिलता है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों ये अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, अगर देखो ये पूरा हो गया, अब मैं ये वाले पार्ट को, ये पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट हम अब ऐसा रख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों? देखो ये जो हमारा पार्ट था, ये इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम है, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपका काम हो गया। तो मैं देखो इसको रफली बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पीछे फिगर है आपके पास ADP। तो क्या लिखोगे?
डी, जिसमें से AD कितना हमने निकाला है दोस्तों, AD 3√3 और DP कितना निकाला है दोस्तों 1। तो मेन अपने को ये AP चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हो और यहाँ पे 90 का मार्क है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ADP, मेजर ऑफ एंगल ADP विच इज इक्वल टू 90। देखो मैं बहुत अच्छे से हर एक स्टेप वाइज चीज़ें बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आए, इसीलिए नहीं तो मैं एक ही बार में एक ही स्टेप पे फटफट बोल देता, हो जाए 2 मिनट में सम खत्म हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, AP स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर और नीचे वाला साइड का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AP कितना है हमें फाइंड आउट करना है, AD कितना है दोस्तों 3√3 का स्क्वायर, DP कितना है दोस्तों 1 का स्क्वायर, देन AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई बाय रूट का, देखो ये स्क्वायर और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 डायरेक्ट आएगा और ये 1, देन AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 3 27 प्लस 1, देन अभी देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AP स्क्वायर विच इज इक्वल टू 28, देन AP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28, देन AP इक्वल टू 28 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 परफेक्ट है, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 परफेक्ट है। तो सर ये 4 के मल्टीप्लीकेशन में आता है, 4 7 जा, तो 4 का बाहर 2 आएगा, 7 ऐसे ही रहेगा और सब में सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें AP का आंसर निकालना था और हमने AP का आंसर निकाल दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा समझ में आया आपको। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना भी चाहिए और ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड समथिंग, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप गिवन वो सब लिख लेना जो जो डेटा दिया है। अब देखो दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है, देखो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, ये वाला अगर आप ये वाला ट्राइंगल अगर कंसीडर कर रहे हो सबसे पहले, देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्या है P है, यहाँ पे क्या है दोस्तों M है, यहाँ पे क्या है दोस्तों R है, यहाँ पे क्या है दोस्तों Q है, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे A है और समथिंग इतना है और ये वाला डिस्टेंस भी A है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा लिख दिया है। अब दोस्तों मैं इसके अकॉर्डिंग मुझे ये तो पता चल रहा है, एक डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे MS का जो वैल्यू है दोस्तों वो इक्वल है, देखो ये जो MS का जो वैल्यू है दोस्तों वो किसको इक्वल है, SN के वैल्यू को, SN के वैल्यू को इक्वल है, दोनों के वैल्यूज A है। तो इससे ये पता चल रहा है, ये हमने कहाँ से पता चल रहा है गिवन से, और इससे ये पता चल रहा है कि जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों वैल्यूज इक्वल है। या तो आप चाहिए तो ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल पहले जो मैंने लिया है इन ट्राइंगल PMR में अगर मैं बात करूँ तो MQ और QR का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा MQ विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ QR विच इज इक्वल टू A, और ये कहाँ से है दोस्तों गिवन से। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर समझो MQ और QR का वैल्यू सेम है तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट। अगर ये Q मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ MR, मिड पॉइंट ऑफ MR, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये PQ क्या हो गया दोस्तों, मीडियन, तो आप यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो देयरफॉर PQ सेगमेंट PQ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है PMR। ये आप कहां से लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट से। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अगर मीडियन हो गया तो आप यहाँ पे अपोलिनस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अपोलिनस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, पहले इसका स्क्वायर लो, PM का स्क्वायर लो, प्लस फिर आपको क्या करना है, बाजू वाले का स्क्वायर लेना, PR का स्क्वायर लेना है। देखो जिनको अपोलिनियस आता है वो एक झटके में इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको ये मीडियन का स्क्वायर लेना है, PQ का स्क्वायर लेना है, और याद रखना इसके साथ 2 लेना है,
फिर नीचे में से आप कौन सा भी साइड ले सकते हो। जैसे अगर मैं नीचे में से एम क्यू ले रहा हूँ तो एम क्यू का स्क्वायर ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय अपोलोनियस थियरम। अब दोस्तों यहाँ पे पीएम नहीं पता है दोस्तों, पीएम स्क्वायर नहीं पता है। पीआर कितना है दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो ए है, 2 इंटू पी क्यू कितना है दोस्तों, ए का स्क्वायर, 2 इंटू एम क्यू कितना है दोस्तों, ए का स्क्वायर, देन पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोस्तों पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, या तो आप पीएम का जो स्क्वायर है दोस्तों उसको उधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर, देन पीएम विच इज इक्वल टू 3 के ऊपर तो वैसे ही रूट रहेगा, ए का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो हमारा पीएम का आंसर आ गया। देखो पीएम इक्वल टू समथिंग हमें मिल गया। अब दोस्तों जैसे ही आपको पीएम इक्वल टू समथिंग मिल गया, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, जैसे ही आपको पीएम इक्वल टू समथिंग मिल गया, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, अब आप क्या करोगे, आप चाहिए, देखो डिपेंड करता है कि वहां 4 मार्क्स का क्वेश्चन में कि 3 मार्क्स में। अगर 4 मार्क्स में फिर आप ये वाला ट्राइंगल लेना और इससे पीएन निकालना, ये इसका मीडियन हो जाएगा। सेम आप पीएन निकालना अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आया। अगर 3 मार्क्स में आया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके आगे क्या लिखोगे पता है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट पी एन विच इज इक्वल टू √3a। इसी तरह से हम इसको भी प्रूफ करेंगे, ऐसा हमने लिख दिया है। अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो पी एन इक्वल टू √3/a। और दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 2nd and 3rd जो हमारा पीएम है और जो हमारा पीएन है, दोनों का आंसर √3 × a, जो हमें फाइनली दोस्तों प्रूफ करना था वो हमने कर लिया। देखो यहाँ पे शानदार तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द। देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात की है तो एक पैरेललोग्राम तो बनना चाहिए यार, एक पैरेललोग्राम बना दो। देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया, इसका डायगोनल्स भी दिखा दो, डायगोनल्स भी दिखा दिया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रूव दैट, चलो नेमिंग दे रहा हूँ, ए बी सी और डी, और यहाँ पे चाहिए तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ओ। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर, देखो हमें, मैं यहाँ पे गिवन में तो वही लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मस्त हो गया ये। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, इधर फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे टू प्रूफ करना है दोस्तों। प्रूफ हमें क्या करना है, सम, सम मतलब प्लस। देखो मेरे अगर वर्डिंग पे ध्यान दोगे ना तो मस्त समझेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल मतलब पहला डायगोनल कौन सा है दोस्तों, AC का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल, देखो डायगोनल मतलब ये होता है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, BD का स्क्वायर, इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, मतलब इसके जितने भी साइड है उसके सम स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे AB ले लिया, AB का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड नीचे का कौन सा, BC का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट साइड कौन सा है दोस्तों, CD का स्क्वायर प्लस और ऊपर वाला साइड कौन सा, AD का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ये हमें सॉल्व करना है और हमें ट्राई करना है कि इसका आंसर आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ हम लेकर आएंगे। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात, 2 चीज़ें आपको लिखनी है। देखो सॉल्यूशन जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहला पॉइंट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो 2 चीजें प्रूफ यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है कि इसका अपोजिट साइड क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बोले तो AB जो है वो किसको इक्वल होगा, CD को,
और दूसरा कौन सा इक्वल होगा दोस्तों, AD जो है वो किसको इक्वल होगा, BC को। तो ये एक पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल या कॉन्ग्रेंट, जो भी आपको लिखना है हमने लिखा। दूसरा हमें पता है दोस्तों इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर समझो मैं BO का वैल्यू लूँ, तो जो BO है दोस्तों, BO का जो वैल्यू होगा वो हाफ होगा, किसका हाफ होगा दोस्तों, देखो ये BO पूरे BD का क्या होगा, हाफ होगा। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है, BD का क्या होगा, हाफ होगा। और सेम दोस्तों अगर आपने BO लिया तो वैसे ही सेम आप किसको ले लो, AO। तो यहाँ पे मैं AO जो ले रहा हूँ, AO भी डायगोनल है, हाफ रहेगा। कौन से डायगोनल का हाफ रहेगा दोस्तों, AO पूरे AC का, पूरे AC का क्या होगा दोस्तों, हाफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर आपने ये लिखा, अब देखो ये अगर आपने लिख दिया दोस्तों, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। डायग्राम हाँ ऐसे ही रखेंगे और 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये देखो, ये जो है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, मैं ये वाले पार्ट पे क्या करूँगा पता है, अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करूँगा। कौन सा थ्योरम अप्लाई करूँगा, अपोलिनियस वाला थ्योरम। तो अगर समझो ये बाइसेक्ट हो रहा है, अगर डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, अपना मीडियन हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, ABC, जिसके अंदर दोस्तों देखो ABC और इसमें BO क्या हो गया, हमारा मीडियन। आप बाजू वाला भी ले सकते हो, सेगमेंट BO इज द मीडियन, इसका रीजन आप ऊपर का पैरेललोग्राम एक डाल दो, दूसरा रीजन ये वाला डाल दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोस्तों अगर वो मीडियन है तो आप यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करो। अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है, देखो ऐसा है, कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, ये A है, ये B है, ये C है, ये O है। अब ये डरना नहीं कि ये ऐसा है, मीडियन है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर समझो ऐसा रहता है तो आप क्या करते हो, ये और ये लेते हो ना। तो अभी ये दोनों ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, AB² प्लस BC², उसके नीचे BC² है। मीडियन क्या है दोस्तों, BO। जब हम मीडियन लेते हैं तो 2 इंटू लिखते हैं, 2 इंटू BO का स्क्वायर प्लस दोनों में से कौन सा साइड हम लेंगे, दोनों में से कौन सा ही ले सकते हैं, बट मैं जानबूझ के AO ले रहा हूँ क्योंकि मैंने AO यहाँ पे निकाला है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2 इंटू AO का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बाय अपोलिनियस थ्योरम। अब मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। अपोलिनियस थ्योरम में बार बार मैंने बहुत बार लिखा है, तो आप पीछे से आप देख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे AB ऐसे ही है, BC भी ऐसे ही है। 2 इंटू BO का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, BO की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, और 2 इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। अब मेन मोटो है मुझे इसे सॉल्व करना, मैंने कहा यहाँ से लिखा था ना। अब मेन मेरा ये मोटो है कि मैं इसको सॉल्व करूँ, और सॉल्व करके मैं अपनी चीज़ों को, देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सॉल्व करके अपना आंसर लेकर आने की कोशिश करूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे AB² प्लस BC², यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2, BD² ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ पे AC² ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ तो ये AB², ये क्या आ जाएगा दोस्तों, BC²। देखो दोस्तों ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, BD² डिवाइड बाई 2, AC² डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, AB², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, BC², और ये क्या आएगा दोस्तों, BD² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, AC²। दोनों के नीचे 2 है तो हमने 1 टाइम 2 लिखा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो 2 इंटू AB², ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा 2, BC²
और यहाँ पे क्या आएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप जाके अपना प्रूफ चेक करो, बी डी और ए सी हमें शायद मिल गया है, बी डी और ए सी जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया एक साइड में। बट यहाँ पे हमें टोटल 4 वैल्यूज चाहिए दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज चाहिए दोस्तों। तो देखो मैं टू ए बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर, टू बी सी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो गया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी डी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए सी है। हो गया ये। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे, अब हमें क्या क्या चाहिए वो लिखना है। पहला ए बी तो चाहिए, हाँ ठीक है, ए बी चाहिए। ए बी के बाद क्या चाहिए, बी सी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए बी ऐसे ही रख रहा हूँ और यहाँ बी सी लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने ए बी को बी सी किया। आप देखो भाई, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में कुछ बोला, ए बी किसको इक्वल है, ए बी जो है दोस्तों किसको इक्वल है, सी डी है। तो वहां पे मैं सी डी लिख सकता हूँ, बी सी नहीं लिख सकता। तो मैं वहां पे सी डी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी लिख दे रहा हूँ। वहां पे मैं बी सी नहीं लिख सकता, सी डी लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने सी डी लिख दिया, सी डी स्क्वायर। बाद में देखो दोस्तों बी सी स्क्वायर चाहिए हमें, तो बी सी स्क्वायर ऐसी है, बी सी स्क्वायर भी हमें चाहिए, तो बी सी स्क्वायर भी हो गया। देखो ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, सी डी भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ए डी चाहिए, पर यहाँ पे फिर से बी सी है, पर बी सी की जगह पे मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ए डी चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूँ, यस, बी सी इक्वल टू ए डी है ना, यस। तो मैं यहाँ पे ए डी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे चेंज करके मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ए डी स्क्वायर और समथिंग जो आपने लिखा है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आपके प्रूफ में ये पहले ये बाद में चलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लो आप, पूरा का पूरा आपका देखो साइड आ गया ए बी, देख लो आप, पूरा का पूरा आपका प्रूफ यहाँ पे आ गया। तो बस करना क्या है, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, देन इसके बाद अपोलिनस थ्योरम अप्लाई करना है। अपोलिनस थ्योरम के बाद एक झटके में आपका आंसर आ जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और एक झटके में पूरा का पूरा आपको आंसर मिल रहा है। अब देखो दोस्तों ये वाला लास्ट सम है आज के सेशन का, देन इसके बाद बचे हुए सम हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कि 2 लोग हैं, और 2 लोग दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि डायरेक्शन क्या होता है। देखो आपने ज्योग्राफी में देखा भी होगा, आपको पता भी होगा कि इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, ये आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रणाली है और दूसरा प्रसाद है, स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ। भाई इसमें से एक जन ईस्ट में जा रहे हैं और एक जन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, एक जन ईस्ट में जा रहे हैं और एक जन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। और इसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एंड सेम स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पॉइंट एंड सेम स्पीड। आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन, मतलब अपने को टाइम भी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम वाज, मतलब 2 घंटे के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया था, मतलब एक यहाँ चलना स्टार्ट किया, एक ऊपर चलना स्टार्ट किया, फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 15√2 हो गया किलोमीटर। एंड फाइंड देयर स्पीड पर आवर, चलेगा, हमें स्पीड निकालना है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों ऐसे केस के क्वेश्चन में यहाँ पे मैं 90 का मार्क ले सकता हूँ डायरेक्शन के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे, अब ऐसे केस के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर, या तो आप हाइपोटेन्यूस में कौन सा दिख रहा है, ए सी, तो यहाँ पे क्या लोगे, ए सी स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ए बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, बी सी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी सी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ए सी का वैल्यू देखोगे तो कितना है दोस्तों, 15√2 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू देखोगे तो दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना है, और बी सी का वैल्यू। पर उसके पहले आप एक और चीज ध्यान रखना कि मेरा जो ए बी और बी सी जो है दोस्तों वो एक दूसरे को सेम है। कैसे, देखो सेम पॉइंट एंड सेम स्पीड, मतलब ये दोनों का जो स्पीड है वो सेम है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट लिखा है, तो अगर समझो मैंने यहाँ पे इसका डिस्टेंस x ले लिया और इसका भी डिस्टेंस मैंने क्या लिया दोस्तों, x ले लिया, कि दोनों जो है सेम पॉइंट से जा रहे हैं,
और सेम स्पीड से जा रहे हैं और 2 आवर्स के बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो अगर समझो मैंने दोनों को एक्स कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ ये एक्स हो गया और ये भी क्या हो गया दोस्तों, एक्स हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, अब देखो ये 15√2 का स्क्वायर है, चाहिए तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 15 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 2 होगा और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 225 और ये x स्क्वायर, बाद में ये 225 और ये x, बाद में ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15। यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 15x। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 15 आया। और ये हमेशा याद रखना कि अगर समझो ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, टाइम, यहाँ पे देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो समझ जाना कि अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी सेम होगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में आप कंसिडर कर लेना लेट ए बी विच इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू एक्स, जो भी होगा। अब दोस्तों यहाँ तक एक्स किलोमीटर आप कंसिडर कर सकते हो उसको, एक्स किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस है। अब दोस्तों ये आपने कंसिडर कर लिया, अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्पीड निकालना है, फाइंड देयर स्पीड। अब देखो मुझे स्पीड निकालना है, अब देखो मैं स्पीड निकालने जा रहा हूँ तो दोनों का स्पीड तो सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी, चलो ठीक है। स्पीड अगर मैं दोनों का निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है दोस्तों 15√2 है, दोनों के लिए टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, डिस्टेंस जो है, हाँ ये जो डिस्टेंस है मुझे स्पीड इनका निकालना है ना, तो इनका डिस्टेंस कितना आ रहा है दोस्तों दोनों का 15, और दोनों के लिए जो टाइम लग रहा है दोस्तों कितना लग रहा है दोस्तों 2 आवर्स, तो 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि स्पीड पर आवर हमें निकालना है, ये देखो यहाँ पे, तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ऐसे ही रखना। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर 7.5 आएगा, डिवाइड भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखो ये 2 है 15 है, 2 7 जा 40 और यहाँ पे 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, अगर 0 लिया तो 2 5 जा 10, तो 7.5 क्या आएगा दोस्तों, स्पीड है ना, तो ऊपर डिस्टेंस है तो क्या आएगा किलोमीटर, और टाइम है तो पर आवर, तो ये क्या है दोस्तों दोनों का स्पीड है। तो आप लिख सकते हो कि प्रणाली एन प्रसाद, स्पीड ऑफ प्रणाली एन प्रसाद 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हम कवर करेंगे, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना, जिससे आगे की और चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएँ और ऐसी हम आपके लिए मेहनत करें। जय हिंद दोस्तों।